जी, आंकड़े क्या कहते हैं आपके? अब बताइए, आप बताइए कि दक्षिण से शुरू करूं या उत्तर से करूं? दक्षिण से कर दीजिए, दक्षिण में बहुत मेहनत हुआ है इस बार, कन्याकुमारी में है भी दक्षिण में बहुत प्रधानमंत्री। मेहनत हुआ। हाँ, और मैं आपको बता दूं कि पिछली बार जीरो था। इस बार तमिलनाडु में न सिर्फ बीजेपी का खाता खुल रहा है, बल्कि मेरे हिसाब से 3 सीटें जोड़ते जाएगा। तमिलनाडु में 2 से 3 सीटें, उसके बाद केरल में 1 सीट कंफर्म, जो मेरे आंकड़े, हाँ 1 सीट आ रही है, वो फ्लोटिंग कंफर्म नहीं है। है, नहीं है वहां। ऐसे तो 10 ऐसी सीटें हैं, नहीं, ऐसे तो 10 ऐसी सीटें हैं जहां जमानत बचा ले जाएंगे बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं। लेकिन जो थ्रेशोल्ड जो बोलते हैं ना, जो जीतने वाली सीट है, 2 सीटों पे कड़ा मुकाबला था। चुनाव के बाद जो मैंने आंकड़े निकाले, जो जिस एजेंसी जो जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ था, जिन्होंने आंकड़े निकाले, वो 1 सीट दे रहे हैं। तो तमिलनाडु लिखते जाइए 2 से 3, केरल 1। तेलंगाना में सरप्राइज है। सरप्राइज ये है कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की 4 सीटें थी, इस बार डबल डिजिट में सीटें आ रही हैं, और पूरी तरह बर्बाद हो गई है बीआरएस। पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति थे, फिर बाद में प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब जगा तो भारत राष्ट्र समिति कर लिया अपने पार्टी का नाम, लेकिन इस बार वो बर्बाद हो गए बिल्कुल। और वो कहीं सिंगल डिजिट में ना आ जाए, मुझे ये डर है। और पूरा का पूरा लाभ इसका, जो बीआरएस के वोटर थे वो मुस्लिम वोटर कांग्रेस की तरफ शिफ्ट किए और बाकी वोटर बीजेपी की ओर शिफ्ट किए हैं। तो डबल डिजिट में है। मेरा जो अनुमान है 11 से 12 सीटें, वो तेलंगाना की मैं बात कर रहा हूं जी। आंध्र प्रदेश में पिछली बार 0 थी बीजेपी, इस बार 7 सीटें हैं। तेलुगु देशम पार्टी और पवन कल्याण की जनसेना के साथ गठबंधन किया था, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलता दिख रहा है। ये 6 से 7 सीटें जीत रहे हैं। ठीक। और अंतिम में जो साउथ का जो राज्य आ गया वो कर्नाटक है। कर्नाटक में पिछली बार बीजेपी को 28 में 25 सीटें मिली थी, इस बार 2 सीटों का नुकसान है। मेरे हिसाब से 22 से 23 सीटें आ रही हैं। प्रज्वल रेवन्ना या कुछ पिछली और? बार 25 थी। कारण नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स उसके हैं, सिर्फ प्रज्वल रेवन्ना का फैक्टर थी। लेकिन इस बार जैसे त्रिकोणीय लड़ाई में होता था हमेशा, इस बार एक फाइट था बीजेपी और कांग्रेस के बीच। बीजेपी और लूज करती, लेकिन जेडीएस के साथ जो गठबंधन हुआ उससे बीजेपी ने बहुत रिकवर किया है। और खास करके लिंगायत और वोकालिगा पहली बार कई कंस्टिट्यूएंसी में मुझे एक तरफ वोट देते दिखे, जबकि ये दोनों कम्युनिटी में आपस में पॉलिटिकल डिवाइड रहा है। लेकिन इस बार क्योंकि वोकालिगा के सबसे बड़े नेता एचडी देवगौड़ा साहब और लिंगायत के सबसे बड़े नेता येदुरप्पा साहब, और इन दोनों का मिलना, और फिर इन दोनों के बेटे का, देवगौड़ा के बेटे एचडी कुमारस्वामी का, और येदुरप्पा के बेटे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए, दोनों का बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा, तो इससे बच गए। लेकिन फिर भी इसके बावजूद 25 सीटें पिछली बार आई थी, 22 से 23 सीटें आ रही है। तो साउथ इंडिया में आपने जोड़ लिया कितना कितना हुआ? तमिलनाडु 2 से 3, तेलंगाना 10 से 11, आंध्र 6 से 7, और कर्नाटक 23। यही साउथ इंडिया का है। ठीक है।